है मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 2 वर्ष पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के अमर शहीदों को रविवार के दिन कान्हा की नगरी मथुरा के बाद गांव स्थित श्री कृष्ण सरोवर बीएसएफ कैंप में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा और 178वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआईएसएफ यूनिट के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू, बीएसएफ यूनिट के उप कमांडेंट जेएस चौहान और ब्रज क्षेत्र के शहीदों के परिवारीजनों के द्वारा पुलवामा हमले के शहीदों के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं जो 2 साल पहले इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। देश के उन असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। 178वीं वाहिनी उप कमांडेंट जेएस चौहान ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन करते हैं। देश आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहीदों की स्मृति में ब्रज क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए डाइट बाद मथुरा के ग्राउंड पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ब्रज क्षेत्र की प्रतिभाओं को डाइट प्राचार्य महेंद्र सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं शाम को ब्रज क्षेत्र के शहीदों के परिवारीजनों को 178वीं वाहिनी बीएसएफ और सीआईएसएफ यूनिट आईओसी मथुरा के उप कमांडेंट द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए शहीदों के परिवारों में पुलवामा हमले के समय विमान हादसे में शहीद हुए पंकज नोहवार के परिजन, झंडीपुर निवासी शहीद बबलू सिंह के परिजन, कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए कांस्टेबल जितेंद्र पाल के परिजन और बुलंदशहर हिंसा में अराजक तत्वों का सामना करते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह राठौर के परिवारीजनों को सम्मानित किया गया। साहब, 14 फरवरी 2021 के दिन पुलवामा के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है जी, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस आयोजक मंडल का पूरे का, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम करके हमारे गांव को बहुत ही गौरवान्वित किया है। और कहा जाता है कि वह संस्था, वह समाज, वह राष्ट्र हमेशा विकास और समृद्धि को बढ़ता है जो अपने ऊपर उपकार किए लोगों का बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और उनका याद करके उनकी स्मृति में और उनको शुभकामनाएं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। इसमें दिनेश जी तड़कर द्वारा और उनके सभी साथियों द्वारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छे और हर्षोल्लास से मनाया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए उन सभी 44 पुलवामा के शहीदों को जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को अपनी शहादत दी थी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। परिवार को सब आज यहाँ सम्मानित किए गए। हाँ, और आज इस कार्यक्रम में हमारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, डीसी बीएसएफ एंड डीसी सीआईएसएफ के, उनकी गरिमामय उपस्थिति में समस्त शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, उनकी पत्नियों को, उनके और अन्य सज्जनों को यहाँ सम्मानित किया गया। और इसी में बहुत ही अच्छे कई स्कूलों के बच्चों ने कार्यक्रम किए जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे, संस्कृत कार्यक्रम में हुए और अन्य कवि लोगों ने भी कविता का पाठ किया और जनता में बहुत ही जोश भर दिया अपनी कविताओं से। ऐसा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे होते रहने चाहिए, जिससे हमारे देश के युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे हमारे कार्यक्रम, इतना हमारे पूर्वज हमारे प्रकार से बलिदान देते हैं, तो ऐसा राष्ट्र हमेशा सुरक्षित रहता है और आगे बढ़ता है, वो कहीं पराधीन नहीं हो सकता। ऐसी मेरी अपनी भावना और कामना है। ऐसे ही इनको पुनः पुनः धन्यवाद। और ओम। सब 14 फरवरी 2021 के दिन पुलवामा शहीदों को सीआईएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। आप सभी को पता है कि आज ये हम दूसरी बरसी है हमारे पुलवामा में जो 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, उनकी दूसरी बरसी, उनको सम्मान देने के लिए, उनके परिवारजनों को सम्मान देने के लिए और उनकी स्मृति में एक छोटा सा कार्यक्रम हिमांजलि फाउंडेशन और ये रिफाइनरी प्लस क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें
सीएसएफ और बीएसएफ के सभी जवान अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी आयोजक मंडल को, दिनेश तरकर जी को, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये लगातार दूसरे वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आसपास के जनमानस में और हम सभी में देशभक्ति की भावना के ओतप्रोत का मैसेज दिया है। हम सभी बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ आकर के कि एक गर्व की अनुभूति है कि हम सभी एक बल के जवान हैं और आज उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं इस मौके पर सभी जो शहीद हमारे परिवार यहाँ आए थे और अन्य भी देश के भागों में जो रह रहे हैं उन सभी को अपनी कृतज्ञता, अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ और अपनी तरफ से उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो सुखी रहें, खुशी रहें और कामना करता हूं कि ये कार्यक्रम आगे भी आप लोग आयोजित करते रहें। इसके लिए आपकी टीम पूरी, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आगे भी देशभक्ति के कार्यक्रम आप करते रहें। हम सभी इसमें सहभागी रहेंगे। धन्यवाद। 8 दिन के अंदर अंदर तुम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। एक बेहतरीन टीम तैयार करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।